अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का फाइनल पार्ट है, लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर्स हो गए हैं। इस लेक्चर के अंदर हम टेंस कब चेंज नहीं होता है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बना लेते हैं, वो डिस्कस कर लेंगे। उसके साथ साथ हम सेड को हम टोल्ड में कब इस्तेमाल करते हैं या कब चेंज करते हैं, ये हम तफसीलन इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नया लेक्चर आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि टेंस कब चेंज नहीं होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त। देखें, ये एक रूल है, when the reporting verb of direct speech is in present tense then all tenses of reported speech are not changed। अब देखें, टेंस उस वक्त चेंज नहीं होता है जब रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है वो प्रेजेंट सिंपल में हो, तो कोई भी टेंस चेंज नहीं होता है। अभी हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। देखें, डायरेक्ट में हमारे पास है he says I teach English। अब यहाँ पे देखें, ये रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो क्या है, प्रेजेंट सिंपल में है। तो हमने यहाँ पे रूल में पढ़ा है कि अगर प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट का कोई भी टेंस यहाँ पे हो बाहर, तो अंदर का जो ये टेंस से इनडायरेक्ट बनाते वक्त कभी भी चेंज नहीं होता है। सिर्फ हमने क्या करना होता है, इन्वर्टेड कोमा हटाना होता है और साथ में प्रोनाउन को चेंज करना होता है। जैसे कि देखें, ही सेज दैट, कोमा हटा दिया, आई क्या बनेगा, ही की वजह से ही, फिर टेंस वही का वही रहेगा, ही टीच इंग्लिश। देखें, यही प्रेजेंट सिंपल है जो पहले प्रेजेंट सिंपल डायरेक्ट में था। तो हमने क्या सीखा कि बाहर अगर प्रेजेंट का टेंस हो तो अंदर इनडायरेक्ट बनाते वक्त टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल है, देखें हमारे पास, शी सेज आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। अंदर क्या है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है और बाहर क्या है, प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। तो क्या होगा, देखें, शी सेज दैट, इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए आई क्या बनेगा, शी की वजह से शी, अब इज सिंगिंग अ सॉन्ग। देखें, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एज इट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रह गया, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब था वो क्या था, वो प्रेजेंट टेंस में था। इसी तरह से देखें, ही सेज वी हैव डन होमवर्क। अब इसमें भी देखें, अंदर प्रेजेंट परफेक्ट है, बाहर क्या है, प्रेजेंट का टेंस है, तो इसमें भी टेंस चेंज नहीं होगा। देखें, ही सेज, इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए हमने क्या किया, दैट, वी क्या होगा, दे में चला जाएगा, और हैव डन होमवर्क एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि बाहर टेंस क्या है, प्रेजेंट का टेंस है, तो अंदर इनडायरेक्ट बनाते वक्त कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है। अब दूसरा रूल है, देखें हमारे पास, द रिपोर्टेड वर्ब एक्सप्रेस अ जनरल ट्रूथ। जब कभी भी रिपोर्टेड वर्ब जो है किसी यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ, सच्चाई की बात करें, तो भी क्या होता है, टेंस चेंज नहीं होता है। जैसे कि देखें, टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पे देखें, बाहर हालांकि पास्ट है लेकिन अंदर क्या है, अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हमने ये रूल में पढ़ा है कि जब भी यहाँ पे ट्रूथ की बात आ जाती है तो टेंस जब इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं तो चेंज नहीं होता है। जैसे कि देखें, इनडायरेक्ट में क्या होगा, टीचर सेड, उसके बाद दैट, अंदर टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, वही का वही टेंस रह गया, हालांकि बाहर क्या था, पास्ट का टेंस था। मतलब ये है कि बाहर जो भी टेंस हो, अगर अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम कभी भी उसे चेंज नहीं करते हैं। दूसरा एग्जांपल है, देखें, ही सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब यहाँ पे भी देखें, अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो जुमला है वो किसको जाहिर कर रहा है, वो जाहिर कर रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ को। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा। इनडायरेक्ट में देख लीजिएगा, ही सेड दैट, इन्वर्टेड कोमा खोलने के लिए, बाकी अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये एज इट इज आएगा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो यह हमने पढ़ लिया कि टेंस उस वक्त चेंज नहीं होता है जब कभी भी बाहर प्रेजेंट का टेंस हो और अंदर जो भी टेंस आएगा वो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उस वक्त भी हमने क्या करना है, टेंस चेंज नहीं करना है। दूसरा हमने ये पढ़ा कि जब अगर बाहर पास्ट का हो और अगर अंदर प्रेजेंट का है तो भी क्या होगा, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो भी कभी भी इनडायरेक्ट में तब्दील नहीं होगा। टेंस मतलब कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब है जी चेंज ऑफ सेड इनटू टोल्ड।
जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बना लेते हैं तो सेड को टोल्ड में हम कब तब्दील करते हैं? देखें, टोल्ड इज यूज्ड व्हेन देयर इज एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट। जब कभी भी टोल्ड उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब, जैसे कि देखें डायरेक्ट के अंदर ही सेड टू मी, मतलब यहां पे ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, मतलब जो रिसीव कर रहा है वो भी है जो सब्जेक्ट से एक्शन को जाहिर मतलब रिसीव कर रहा। यहां हम ये कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर दोनों मौजूद हों तो ये सेड टू जो है वो कहां चला जाता है? टोल्ड में चला जाता है। जैसे कि देखें ही टोल्ड मी, यहां पे ही सेड टू मी नहीं होगा बल्कि ही टोल्ड मी, क्योंकि ही सब्जेक्ट है, मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। जब दोनों जो बोल रहा है और जिससे बोल रहा है दोनों अगर मौजूद हों तो सेड टू कहां चेंज होता है? टोल्ड में चेंज होता है। बाकी रूल वही है, दैट कोमे को उठाने के लिए आई क्या होगा? ही होगा। बाहर पास था तो अंदर का टेंस भी चेंज होके क्या होगा? वॉक्ड। ठीक है, इसी तरह से देखें शी सेड टू मी आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, यहां पे भी क्या है? शी सेड टू मी, यहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद हैं तो क्या होगा? टोल्ड में चला जाएगा। यहां पे भी शी टोल्ड मी दैट शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये रूल तो आपने पहले जो फर्स्ट जो लेक्चर था मेरा उसमें आपने पढ़ा है कि टेंस कैसे चेंज होगा, प्रोनाउन कैसे चेंज होगा। ठीक है, हम यहां पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि टोल्ड कब लगेगा। अब यहां पे देखें ही सेज टू मी वी हैव डन होमवर्क। अब यहां पे सेज टू मी ये प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, तो ये क्या होगी? जब सेज आया है तो यहां पे जब सेड आया था तो टोल्ड हो गया था, सेज आया है तो टेल्स में चला जाएगा। जैसे कि देखें ही टेल्स मी दैट, क्योंकि अंदर टेंस चेंज नहीं होगा, बाहर क्योंकि प्रेजेंट है तो क्या होना चाहिए? दे हैव डन होमवर्क। वी कहां चला गया? दे में। इसी तरह से देखें डायरेक्ट में क्या है? शी सेड टू मी यू विल प्रेजेंट प्रेजेंटेशन। अब यहां पे भी सेड टू मी है तो क्या होना चाहिए? शी टोल्ड मी। देखे ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद था। दैट यू कहां चला जाएगा? आई में, और विल वुड में, फिर प्रेजेंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसी तरह से देखें ही सेड टू हर द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब यहां पे देखें बाहर सेड था तो फिर क्या होगा? टोल्ड में चला जाए, क्योंकि हर भी है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रिपोर्ट स्पीच के अंदर मौजूद हैं, रिपोर्टिंग स्पीच में। जैसे कि देखें ही टोल्ड हर दैट, अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये हो गए हमारे कुछ मिसालें, कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें हम सेड को क्या करते हैं? टोल्ड में, और सेज को क्या करते हैं? टेल्स में चेंज करते हैं। और ये हमने पढ़ा कि ये उस वक्त हम चेंज कर सकते हैं सेड को जब रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हो, या हम ये कह सकते हैं कौन किससे कहता है वो दोनों मौजूद हों तो वहां पे सेड क्या होता है? वो टोल्ड में तब्दील होता है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा जिसमें हम लोगों ने टेंस कहाँ चेंज नहीं होता है वो हमने डिस्कस कर लिया, और सेड को हम टोल्ड में कहाँ चेंज करते हैं वो हमने पढ़ लिया।